पर पहले जानना चाहूंगा कि नर्स आप क्यों बनना चाहते हैं? व्हाट इज द रीजन? So good morning friends, welcome to PD classes. Today a very important session for all those who want to make their career for nursing. I hope students नर्सिंग इंटरव्यू के अंदर हम आपको बहुत से क्वेश्चंस देने जा रहे हैं जो नर्सिंग इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं। अदर देन दैट उम्मीद है आप हमारे दोनों चैनल से पीडी क्लासेस, बॉडी लैंग्वेज, इंटरव्यूज और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की वीडियोस देख रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं। रितु मैं आपको वेलकम करता हूं। सबसे पहले ये मॉक सेशन है। रितु सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि एक नर्स का वर्क प्रोफाइल क्या होता है, उसका कार्य क्या होता है? सर एक नर्स का किसी भी मरीज की सेवा करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है और सर नर्स ये चाहती है कि वो अपने दवाइयों के साथ साथ वो अपने व्यवहार से भी मरीजों को जल्द से जल्द ठीक करे। और सर आजकल क्या होता है कि नर्स के ऊपर लापरवाही के बहुत आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि ये उनके पास नर्सिंग स्टाफ कम होता है। इसके कारण एक ही नर्स कई वार्डों को नहीं देख पाती, जबकि फिर भी उनको एक ही नर्स को 2 या 3 वार्ड एक साथ संभालने के लिए दिए जाते हैं। और आपके हिसाब से नर्स में क्वालिटीज क्या क्या होती है? हाँ जी सर सबसे पहले क्वालिटीज तो नर्स के अंदर धैर्य होना चाहिए और इसके अलावा सर उसके अंदर सहनशीलता अच्छी होनी चाहिए और सर उसके अंदर कई घंटों तक काम करने की क्षमता भी होनी चाहिए और नर्स का जो स्वभाव है वो दयालु होना चाहिए। और इसके अलावा सर नर्स से जुड़े हुए जितने भी घटनाएं होती है उसके प्रति अप टू डेट रहना चाहिए नर्स को। मेरा अगला जो क्वेश्चन आ रहा है, आज मैं आपसे बहुत से जीके क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो मेडिकल रिलेटेड होंगे। पर पहले जानना चाहूंगा कि नर्स आप क्यों बनना चाहते हैं? व्हाट इज द रीजन? सर मैं नर्स इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि मैं जब स्कूल जाती थी मेरे स्कूल टाइम में सर एक चैप्टर होता था फ्लोरेंस नाइटिंगेल का और लेडी विद द लैम्प का। हाँ जी सर तो उस चैप्टर को पढ़ के मैंने बहुत कुछ सीखा सर। मैंने देखा कि उनके अंदर अपने देश की सेवा के प्रति बहुत जुनून था और वो अपने जो कार्य को बहुत अच्छे से करती थी। और सर मेरे भी कुछ ऐसा ही उनको पढ़ के उनसे प्रेरित होकर मेरा भी इसमें रुझान और भी बढ़ गया है और सर इनके बारे में मैंने और भी बहुत कुछ पढ़ा था तो सर मुझे इसमें इंटरेस्ट हो गया। और सर अगर मैं अपने इंटरेस्ट के साथ साथ देश की सेवा करने का अगर मुझे मौका मिलता है ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी सर। अच्छा पॉइंट बताया आपने, रियली प्राउड ऑफ यू। अच्छा मुझे ये बताइए कि अब मैं आपसे जो क्वेश्चंस लूंगा सारे मेडिकल क्वेश्चन के क्वेश्चंस हैं, तो ये बताइए कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? सर मानव शरीर में 2 से 6 हड्डियां होती है। ओके, और सबसे बड़ी बोन बता सकते हैं आप, अस्थि कौन सी है? फीमर। अच्छा यूनिवर्सल रेसिपिएंट रक्त समूह कौन सा है? सर AB पॉजिटिव। ओके, और सबसे लंबी पेशी कौन सी है? सर सबसे लंबी पेशी यस आप ऑलमोस्ट सही है, सार्टोरियस। एक हृदय चक्र का संपूर्ण काल कितना होता है? सर 0.8 सेकंड। वेरी गुड। मास्टर ग्रंथि कौन सी है? मास्टर ग्लैंड हमारी? यस सर पिट्यूटरी ग्लैंड। बायोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? सर लेमार्क ने। वेरी नाइस। अच्छा मानव मस्तिष्क का वेट बता सकते हैं आप? यस सर। बताइए। सर मानव मस्तिष्क का वेट 1350 ग्राम होता है। ओके, बिल्कुल सही अप्रोक्सीमेटली आपने बताया। अच्छा रिकेट्स नामक एक बीमारी है बच्चों में जो बच्चों में कौन से विटामिन से लगती है? सर विटामिन D की कमी से होती है ये बीमारी। क्या होता है? सर इसके अंदर बच्चों के हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं और इससे अलावा और भी कई विकार उत्पन्न होते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? सर एडवर्ड जेनर के द्वारा। यस सर। बहुत अच्छा। शरीर में किस विटामिन की कमी से मांसपेशियां कमजोर हो जाती है? सर विटामिन B और D की कमी से। ओके, विटामिन E का रासायनिक नाम बता सकते हो? ओके, आरबीसी के निर्माण में सहायक कोबाल्ट पाया जाता है? सर विटामिन B12। बहुत बढ़िया। मनुष्य की हार्ट पंपिंग दर कितनी होती है? सर मनुष्य की हार्ट पंपिंग दर 72 से लेकर 75 मिनट प्रति सेकंड तक होती है सर। ओके, अच्छा स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर कितनी होती है? सर 18 से 20 16 से 18 बार प्रति मिनट। ओके, एक स्वस्थ व्यक्ति की रक्त की मात्रा कितनी होती है? सर 5 से 6 लीटर। ओके, और रक्त का जो कलर होता है वो लाल क्यों होता है? सर रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। गुड। लाल रक्तकण का जीवन काल कितना होता है? सर लाल रक्त कण का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। और इसका निर्माण कहाँ होता है? सर इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है सर। ओके, और बताना चाहूंगा अस्थि मज्जा बोन मैरो और जो ये जो खत्म होती है वो खत्म होती है जाकर, जिसे कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ये होती है जाकर
फिर स्प्लीन में। WBC कणों का जीवन काल कितना होता है? सर 2 से 4 दिनों का इसका जीवन काल होता है सर। अच्छा, और WBC का मुख्य काम क्या होता है? सर WBC का मुख्य काम होता है शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना और शरीर को रोगों से बचाना। Good, अच्छा मुझे बताइए कि विश्व का सबसे पहला नर्सिंग स्कूल कहाँ खुला था? सेंट थॉमस हॉस्पिटल सर लंदन में खुला था। अच्छा जी, एक आदर्श नर्स में आपने जितने भी हमें गुण बताए, तो क्या आप बता सकते हैं कि उनमें से आप में कौन सा गुण है? यस सर, मेरे में सहनशीलता का गुण है और अपने कार्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हूँ सर मैं, और अपने कार्य को पूरे ईमानदारी के साथ करती हूँ। चलिए फिर मुझे ये बताइए कि ICU क्या होता है? सर ICU की फुल फॉर्म है इंटेंसिव केयर यूनिट, और सर ICU एक इकाई है और इसको सर CCU भी कहा जाता है, और सर इसका प्रयोग गंभीर रूप से घायल रोगियों के लिए या गंभीर रूप से बीमार रोगियों के लिए किया जाता है, और सर इसके अंदर डॉक्टर्स होते हैं, नर्स होती है और कई और भी विशेषज्ञ होते हैं सर। चलिए आपने अपनी तरफ से अच्छा यस बताया। सर, जो रोगियों की हेल्प करते हैं। बहुत अच्छा। फर्स्ट फीमेल नर्स का नाम बता सकते हो? यस सर, फर्स्ट फीमेल नर्स का नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, और सर इनको लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता था। वेरी गुड। ये तो वर्ल्ड नर्स डे कब मनाया जाता है? सर 12 मई को। और क्यों मनाया जाता है? सर वर्ल्ड नर्स डे फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बर्थ एनिवर्सरी थी, इसी कारण ये मनाया जाता है। ओके, क्या आप 2021 में जो वर्ल्ड नर्स डे हुआ उसका थीम बता सकते हैं? ये मैं बताना चाहूंगा, अ वॉइस टू लीड, अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। ये पर्टिकुलर थीम था वर्ल्ड नर्स डे का इस बार का। अच्छा मुझे बताइए कि प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड कहाँ होता है? सर किडनी में होता है। और कोशिकाओं का पावर हाउस किसे कहते हैं? सर माइटोकॉन्ड्रिया। बढ़िया बताया। मानव की चेतना, याददाश्त, वेग कौन सा मस्तिष्क करता है? सर प्रमस्तिष्क। सेरेब्रम जिसे कहा जाता है। अच्छा, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सर स्टेपिस कान की हड्डी होती है। बिल्कुल सही कहा। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? सर दांत के जबड़ों की। और प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? सर प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट एमिनो एसिड। एक बेबी में अस्थायी दांतों का उगना कब शुरू होता है? सर 6 से 8 महीनों में। गुड। अस्पताल में संक्रमित सुई, ब्लेड आदि को किस रंग के डिब्बे में डालना चाहिए? सर